इसे सॉल्व करना है। x इंटू एक्स और इंटू एक्स इक्वल टू 40। तो एक लॉ होता है, यानी कि एक नियम होता है, एक रूल होता है कि a का पावर m और a का पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस n, यानी कि इसका बेस आधार a है, इसका भी बेस आधार a है, पावर अलग अलग है, एक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा में पावर जुड़ता है, तो a का पावर m और इंटू a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n पावर जुड़ता है, ऐसे रहेगा। मान लीजिए तो यहाँ पे बेस और यहाँ भी बेस आधार 5 है, इधर भी बेस आधार 5 है, पावर एक है तो एक भी रहेगा पावर चलेगा, अलग अलग भी रहेगा तो चलेगा। इस केस में भी m और n अलग अलग है तो जुड़ा, एक भी है फिर भी जुड़ेगा। एक और कितना हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा 3 और 5, या चलिए ठीक है 5 लीजिए, तो 3 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर अगर ऐसे रहेगा 7 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर। तो पावर एक भी रह सकता है और अलग अलग भी रह सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2a है ना, कितना भी रह सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर x है, x है, x है, तो यहाँ पे इंटू है और इंटू है, तो यहाँ पे ऐसे इंटू लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात हुआ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आप ऐसा वाला या ऐसा या ऐसा, सब एक ही बात हुआ। क्लियर। तो गुना में पावर जुटेगा तो इसका पावर एक है, इसका पावर एक है, इसका पावर एक है। बेस आधार तो सेम है, बेस आधार एक रंग रहना चाहिए, वो नहीं अलग रहना चाहिए। पावर एक रंग रहेगा तो चलेगा या अलग अलग, लेकिन बेस आधार सेम रहना चाहिए। जैसे कि अब नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये 5 क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग नहीं चलेगा, इसमें अलग अलग या एक रंग रहेगा तो चलेगा, लेकिन बेस में अलग अलग नहीं चलेगा, एक जैसा रहना चाहिए। तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, पावर अलग मतलब एक जैसा है, 1 2 3, एक एक्स लिख दें, पावर जोड़ देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। अलग अलग पावर होता फिर भी जुड़ता, एक जैसा है फिर भी जुड़ेगा, टेंशन ले लेना। अब यहाँ पे एक्स हो जाएगा 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 40। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 है वो इधर आके क्यूब में आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए इससे कोई सवाल देगा ना, इस हिसाब से आप इसको ऐसे करके हटाओगे ना तो इधर ये दे दोगे। क्लियर। पास में ना ये 2 यहाँ पे छुपा हुआ है, और हालांकि जब सीनियर क्लास में जाओगे तो प्लस माइनस है यहाँ पे छुपा हुआ, बात अलग है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत ना, ये 40 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। 3 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता, इधर सेम सवाल रहता, यहाँ रहता 2, तो ये जगह 2 आ जाता, और ये तो अपन छुपा रहता है प्लस माइनस, क्योंकि इसका 2 रूट निकलता है। अगर जूनियर स्टूडेंट जूनियर लेवल में हो तब तो इसको दिमाग से निकाल दो, अगर सीनियर स्टूडेंट हो तब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल में 3 है तो मैं 3 दे देता हूँ, इसको उड़ा के मैं 3 दे देता हूँ, कोई दिक्कत। अब 9 40 को यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब, देखो स्क्वायर रूट में ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, लेकिन क्यूब रूट में 3 देना नेसेसरी है, जरूरी है। क्लियर। 9 40 को आप तोड़िएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस टाइप का होगा, आराम से लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, 2 3 4 2 8 अपन से 40, आराम से हो गया। अच्छा, 9 अब यहाँ पे इसका आगे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि अगर 2 रहेगा तो 1 5 2 5, 2 5 रहेगा तो जोड़ा लगेगा तो 1 5 निकल जाएगा, ये समय बता रखा हूँ। लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 को 2 रहेगा ना तो 1 2 निकलेगा, 3 2 रहेगा तो 1 2 निकलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत। 3 2 है तो 1 2 निकलेगा। ठीक है। अब इस 5 का 3 वाला पेयर नहीं है, ठीक है, यानी कि ये 5 3 2 नहीं है, तो ये वही का वही ऐसे करके एज इट इज वही का वही उतर जाएगा। ये यहाँ पे 3 यहाँ पे चिपका देंगे, तो ये हो गया अपने लोग का आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया अपने लोग का आंसर हो गया। क्या तो कोई दिक्कत। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि 2 रहेगा 7 गुने 7। यहाँ पे देखिए 2 7 है तो 2 है पेयर यानी कि जोड़ा युग्म, तो 2 7 है तो मैं 1 7 निकालूंगा, 1 7 निकालूंगा। इसका पेयर इसका जोड़ा नहीं है, यहाँ पे 2 है ना तो 2 को 7 नहीं है तो मैं 1 7 ऐसे निकालूंगा, और ये जो है ये वाला मैं ऐसे करके दे दूंगा। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ भी है, 3 को 2 है तो 1 2 निकाल दिया। ये 5 का नहीं है पेयर, मतलब 3 2 नहीं है
तो 1 निकाल दिया, ये मैं यहाँ पे इसको उतार दिया। ऐसे आप कर सकते हो ना। इसे आप इसे भी बना सकते हो। 40 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 5, आराम से लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये, फिर इसको ये वाला ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको देखो मान लीजिए 5 × x है और यहाँ पे तो छुपा हुआ था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। स्प्लिट में नहीं कर दिया, इसको 2 जगह तोड़ दिया। फिर इसको मैं तोड़ूंगा तो यही आएगा, कैसे, रूट है तो एक लंबा वाला रूट दे दीजिए। अब 5 × x दे दीजिए, ये 2 है तो 1 2 दे दीजिए, तो कोई टेंशन नहीं है, उल्टा पुल्टा चलेगा। तो मतलब रूट में 8 × 5 है, तो एक बार मैंने अलग अलग लिखा, फिर इसको तोड़ूंगा तो ऊपर का गया। अब 8 का जो क्यूब रूट होगा 2 होगा। क्यों होगा 8 का क्यूब रूट, देखो 3 है 8 है, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 2 है, यहाँ पे 3 1 निकल जाएगा, 1 2 निकल जाएगा। नहीं, आप अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते तो ऐसे बना सकते हैं। 2 का पावर 3 तो 8 हो गया, ये से ये वाला कट गया, तो फिर भी 2 ही आया, तो टेंशन नहीं लेना है, तो 2 आ गया। इसका तो नहीं कुछ निकलेगा, इसको मैं ऐसा ही करके क्या करूंगा, नाउ एज इट इज उतार दूंगा। ऐसे भी बना सकते हैं ना। आप ये लाइन स्किप भी कर सकते हो, ये लाइन स्किप भी कर सकते हो। ये हो गया, दिस इज आवर आंसर। तो आप लाइन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, मेथड चेंज करते हो, कर सकते हो, कुछ भी। मेन है कंसेप्ट समझना, ठीक है। थैंक यू।